हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज क्लास 9th का साइंस का जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसकी मार्किंग स्कीम को देखते हैं। कुछ आंसर्स हम देख चुके थे पहले, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। ऊर्ध्वापातन तब होता है जब किसी पदार्थ को ठोस से जब गैस अवस्था में हम बदलते हैं, तब उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। निम्नलिखित में से उस मिश्रण की पहचान कीजिए जो टिंडल प्रभाव को दिखाता है। तो पानी और दूध में जब हम पानी को दूध में मिक्स कर देते हैं या दूध में पानी मिक्स कर देते हैं तो लाइट क्या है, सीधा क्रॉस नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 282 होता है, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है इसके अंदर। जब मानव गाल की स्लाइड में तैयार किया जाता है तो सूक्ष्मदर्शी में देखने पर केंद्र के यहाँ पे इस तरह सेंटर में क्या दिखाई देता है, केंद्रक दिखाई देता है। तो वही उन्होंने पूछा, डार्क कलर का होता है, केंद्रक दिखाई देता है। स्लाइड बनाई होगी आपने, कमेंट करके बताइएगा कि स्लाइड बनाई है या नहीं। सब्लिमेशन इज सेड अकर व्हेन द चेंज इन स्टेट इन सब्सटेंस अकर डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द अमंग ऑफ द फॉलोइंग विल बी टिंडल इफेक्ट। कहाँ पे दिखाई देता है, वाटर एंड मिल्क में। विच ऑफ द करेक्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैग्नीशियम 282, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेल वर इन फर्स्ट डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक। उसके बाद में क्या होगा, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि माध्यम में कोशिका की तुलना में जल की सांद्रता अधिक हो तब कोशिका परासरण द्वारा जल को बाहर निकाल देती है और उस विलयन को हम कहेंगे अति परासरणी विलयन। ठीक है। कौन सा विभज्योतिक तना और जड़ के सिरे पर मौजूद होता है। कौन सा विभज्योतिक उन्होंने पूछा, जो टिश्यू है जो यहाँ पे सीने यहाँ पर क्या है, जना तड़ और उसके बढ़ते हुए सिरे पर मौजूद होता है, उसे शीर्षस्थ विभज्योतिकी कहते हैं। एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को हम ओडोमीटर से चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखो क्या है, हाईवे पर चलती एक वैन के ऊपर सूटकेस रखा है। एक ट्रक के अचानक सामने आने पर तुरंत ब्रेक लगाकर रोक दिया जाता है। ड्राइवर के सूटकेस को बांधना भूल गया था। रुकने पर जड़त्व के कारण सूटकेस किस तरफ गिरेगा, लगेगा तो सामने की ओर, आगे की तरफ गिरेगा, क्योंकि क्या है, सभी चीजें उसी समान दिशा में गति करती रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो एकदम से ब्रेक लगेगा तो चीजें रुकेगी, गाड़ी तो रुक जाएगी ब्रेक लगने से, लेकिन जो सामान है वो नहीं रुकेगा। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर की शक्ति कहते हैं, उसे निम्न द्वारा प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल क्या हो जाएगा, DWT। देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और विच मेरिस्मेटिक इज प्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेम एंड रूट और स्टेम पर कौन सा मेरिस्मेटिक होता है, एपिकल मेरिस्मेटिक। एंड इन एन ऑटोमोबाइल द डिस्टेंस कवर विद द डिस्प्ले इज ओडोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या होगा, फ्रंट साइड आगे की तरफ गिरेगा। नेक्स्ट में क्या होगा, P इक्वल क्या होता है, W/T हो जाता है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे एक सोल्यूशन के साथ इसको करना था, तो इसका आंसर 3200 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि का वह विलक्षण जो प्रबलता को निर्धारित करता है। ध्वनि किसके द्वारा निर्धारित होती है, आयाम के द्वारा। डॉक्टर किसी मरीज की हृदय के फेफड़ों की ध्वनि को सुनना चाहता है तो कौन सा यंत्र करता है, स्टेथोस्कोप। उसके बाद देखो ना, कौन सी मछली की प्रजाति मिश्रित मछली संवर्धन किस तरह से अपना भोजन प्राप्त करती है, कटला, याद रखेंगे इसको आप। उसके बाद कौन सा मधुमक्खी पालन के लिए वांछनीय नहीं है कि मधुमक्खियां डंक मारती है और विभिन्न चरागाहों में चली जाती है। तो देखो, बहुत अच्छी तरह प्रजनन करती है, लंबे समय तक छत्ते पे रहती है और मधु मतलब शहद को एकत्रित करती है। तो सभी होंगे लेकिन वो नहीं होगा। 3200 हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा, स्टेथोस्कोप हो जाएगा, कटला हो जाएगा और डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी कृषि संबंधी विशेष चारा फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है। तो इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, लंबी और सघन शाखाएं। थोड़ी सी साथ में यहाँ पे थोड़ा सा बी गलत हो गया, यहाँ पे सी होना था, लंबी और सघन शाखाएं होना क्या होता है, इसका सही हो जाएगा। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, रसोई में गर्म पके हुए भोजन की गंध कुछ ही सेकंड में हम तक पहुंच जाती है। गैस की अन्य गैसों का विसरण बहुत तेजी से होता है। देखो, सही है, कथन और व्याख्या दोनों ही सही है और सही एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखो क्या है, स्टोमेटा पौधे की पूरी सतह पर मौजूद होते हैं। स्टोमेटा पौधों से गैसें विसर्जन और वाष्पोत्सर्जन करने में मदद करता है। तो डी आंसर हो जाएगा कि ए। देखो, पूरी सतह पे नहीं होते ना, स्टोमेटा सिर्फ लीफ पर होते हैं, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल शून्य होता है तो उस पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहा जाता है। जब संतुलित बल किसी गतिशील वस्तु पर कार्य करता है तो त्वरण में परिवर्तन हो जाता है। तो देखो, ये तो सही नहीं है लेकिन ये स्टेटमेंट सही है, तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर, हम देख चुके हैं सारे ही। अच्छा, टोलनेस एंड ये प्रोफ्यूज ब्रांचेस हो जाएगा इसका, A D and B हो जाएगा।
और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य किया जाता है। पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजा गया उपग्रह कुछ समय के लिए पृथ्वी की दूरी के चारों ओर घूमता है और फिर अपना कक्ष में चंद्रमा के चारों ओर घूमने लगता है। देखो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है ना, तो सी हो जाएगा। सी में क्या कहा गया है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यहाँ पे ए तो सही है कि हाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमता तो है, लेकिन क्या है चंद्रमा के उसमें नहीं जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को प्रभाषित कीजिए। लेटेंट ऊष्मा जो है उसको हमें हीट को प्रभाषित करना है। उबलते पानी और भाप में किसकी वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा अधिक होगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक जिम्मेवार है। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं एक बार क्या कहा गया है, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन among boiling water and the steams which one was the more latent heat evaporation। देखो बहुत ही आसान है, which factor are responsible to increase rate of evaporation। देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर क्या है, the amount of heat energy that required 1 kg of liquid into gas atmospheric pressure at the boiling point is known as the latent heat। steam में ज्यादा हीट होगी latent heat evaporation than the boiling water। boiling water में तो भी बॉयल हो रहा है, लेकिन जब स्टीम बनती है तो उसके अंदर बॉयल हो चुका है ना, तो इसलिए इसका ज्यादा हो जाएगा। हमें बताने थे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज विंड स्पीड एंड डिक्रीज ह्यूमिडिटी, ये सारे इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द स्कीमेटिक पिक्चर ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो क्या है, हिंदी में देखते हैं एक बार क्या लिखा गया है। पदार्थ की 3 अवस्थाओं का चित्र बनाना, तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। इसके साथ 23 क्वेश्चन भी देख लेते हैं, हम कौन से पदार्थ एक दूसरे की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, ये कारण भी देख लेंगे। 23 देखिए, उनमें एक सूची बनाई, विलय और विलायक बताना है। सोडा वाटर में कौन सा विलय है, क्या विलायक है। टिंचर आयोडीन में कौन सा विलय है और कौन सा विलायक है। क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश मीडियम में भी एक बारी। सोडा वाटर एंड टिंचर ऑफ आयोडीन में हमें सॉल्वेंट और सोल्यूट बताना था। तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखो इस तरह से आपको डायग्राम रिप्रेजेंट करना था। सॉलिड क्या होता है, सारे पार्टिकल्स एकदम पास पास में होते हैं, लिक्विड में थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं और गैस में बहुत ज्यादा दूर होते हैं, ये बताना था। उसके बाद में इसका आंसर देखो, सोडा वाटर किससे मिला होता है, सॉल्यूट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। टिंचर ऑफ आयोडीन में सॉल्यूट क्या होता है, आयोडीन होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, एल्कोहल होता है, ये बताना था आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया, कोशिका में केंद्रक के अलावा किन्हीं 2 अंगकों के नाम बताइए जिनके पास अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो देखो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है जिनके पास में खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। तो ठीक है, क्या आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा, जो प्रोटीन का संश्लेषण भी करते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका में कोई भी 2 अंतर बता दीजिए कि सबसे पहले अंतर तो ये आएगा, क्लोरोप्लास्ट पादप में मिलता है, एनिमल में नहीं मिलता है, कोशिका भित्ति होती है। इस तरीके का कोई भी आंसर बता सकते थे। अभी आंसर देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन का साथ में देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए और इसकी गणितीय समीकरण बतानी है। 26 सरक लोलक के गोलक में दोलन का उपयोग करते समय ऊर्जा संरक्षण का नियम हमको बताना है। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं क्वेश्चन से एक बारी। नेम एनी 2 ऑर्गेनेल्स बिसाइड दैट न्यूक्लियस दैट हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल सिंथेसाइज देयर प्रोटीन, जो प्रोटीन भी बनाते हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया जगह। हाउ डू प्लांट डिफर फ्रॉम द एनिमल्स, प्लांट सेल एनिमल से कैसे डिफरेंट होती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल मैथमेटिक एक्सप्रेशन देना था। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी यूजिंग द ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम बॉक्स। तो आइए देखते हैं इनके आंसर। तो देखो सबसे पहले 24 का आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिडिया, क्लोरोप्लास्ट भी क्लोरोप्लास्ट लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, प्लांट सेल और में डिफरेंस की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल के पास में लार्ज वैक्यूल होती है, प्लास्टिड होते हैं, पेरिफेरल न्यूक्लियस होता है। एनिमल सेल के पास में नो वॉल, इसके अलावा स्मॉल वैक्यूल होती है, नो प्लास्टिड होता है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो देखो कोई भी आप पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते थे। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स attract to each other object for the force of the proportional on the product of their mass and inverse proportional in the same square of the distance between। इसका फॉर्मूला आपको बताना था, जी क्या होगा, जी एम इंटू डी की स्क्वायर। तो देखो ये वाला बताना था इसके। और इसके बाद 26 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको एक एक पॉइंट करके यहाँ पर लिखना था। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब एक्सप्लेन करना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें बताना है कि इनमें से फिजिकल और केमिकल चेंजेस कौन कौन से। 27 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक न्यूमेरिकल है। 28 में आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस बताना था। 30th क्वेश्चन में आपको मस्कुलस 3 टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज बताने थे, शेप और नंबर के बेस पर कि क्या है। उसके बाद 31 क्वेश्चन भी साथ में देख लेते हैं। हमें क्या बताना है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताना है, उसके साथ में एग्जाम्पल्स भी बताने हैं। हिंदी मीडियम में भी एक बार देख लेते हैं तीनों क्वेश्चन ही। सबसे पहले देखो क्या कहा गया, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बताने हैं, इनके अंदर से कौन सा है। उसके बाद में यहाँ पे आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में अंतर बताना है, और 3 प्रकार के पेशीय ऊतकों के नाम बताने हैं, उनके आकृति और कोशिका कैसा केंद्रक है वो बताना है, और गति का तीसरा नियम बताना है। तो इन आंसर्स को सभी को साथ में देखते हैं।
देख सकते हैं 27 में फिजिकल चेंजेस कौन सा है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स और फोल्डिंग ऑफ पेपर। केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर। इसके बाद इसका आंसर 38 म्यू एंड 44 म्यू आ जाएगा। इसके बाद प्रोकैरियोट यूकैरियोट में आंसर डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद में स्टेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स, इन तीनों के आंसर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया गया है, हम यहाँ पे देख लिया, हम कर चुके हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पे 33 क्वेश्चन, इसके बाद में देखते हैं 30। यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर नहीं आई है, यहाँ पे एक बार हम इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। देखो एक सेकंड रुको, यहाँ पे क्वेश्चन ये देखो, देखो यहाँ पे, हाँ गति व वेग में अंतर बताना है। उसके बाद में एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे ये देखो ये रहा क्वेश्चन, ये देखो 32 क्वेश्चन है। शेयर विद द 3 एप्लीकेशन ऑफ द आर्किड प्रिंसिपल बताना था, या कि जो लोहे की कील होती है वो पानी में डूब जाती है, जबकि कोर क्या करता है, फ्लोट करता रहता है। ये क्वेश्चन है। 33 क्वेश्चन है, मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस बताना है और आपको एडवाइस देने की ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों अच्छी है। तो देख सकते हैं 31 का आंसर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। 32 का आंसर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है 31 एंड 32 का क्वेश्चन। और 33 क्वेश्चन देखिए, मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस बताना है और कौन सा अच्छा है ये बताना है। नेक्स्ट देखते हैं डी सेक्शन में यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, उसे रीड करिए और उसके आंसर्स देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं 33 क्वेश्चन में एक बार क्या कहा गया है। 34 क्वेश्चन के अंदर कि सूजा ने एक पत्थर लिया, उसे डोरी से बांधा और नापने पर पता चलता है कि उसकी डोरी की जो लंबाई है वो 84 है। उसका किनारा पकड़ा तो गोलाकार घुमाने लगी, 5 चक्कर लगाए, मतलब इस तरह से उसने पकड़ा, इस तरह से गोलाकार घुमाने लगी। देखो इस तरीके से घुमाने लगी। तो हमें दूरी तय करनी है। अचानक डोरी छोड़ दे तो किस दिशा में जाएगा, और पूरा चक्कर लगाने के बाद पत्थर का क्या विस्थापन होगा। दी गई जानकारी के अनुसार सड़क पर, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जानकारी दी गई, देखो यहाँ पे ये दिया गया है, आपको एक ग्राफ बनाना है और इसका निष्कर्ष निकालना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम, देखो यहाँ पे ए एंड बी दिया, इनके आंसर्स देखते हैं। 34 में ए में फर्स्ट में रेडियस निकालनी है, तो रेडियस कितना आ जाएगा 0.4। उसके बाद डिस्टेंस निकालना है, बी में टेंजेंट डायरेक्शन आ जाएगी, 0 आ जाएगा। इसके और में देखो वीटी के बीच में ग्राफ बनेगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा, और यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दिखाएगा, मतलब एक समान गति से जो गाड़ी है वो चल रही है। उसके बाद 35 क्वेश्चन में संभारिक और समस्थानिक में अंतर बताना है, समस्थानिक का चिकित्सीय उपयोग बताना है और संयोजकता बतानी है कि एमएल के अगर भरे हुए हो। तो यहाँ पे इसके अथवा में दिया गया है कि 2 समस्थानिक परमाणु 16 में और इतना का है। एक्स का द्रव्यमान बताना है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये बताने हैं। तो एक बार यहाँ पर भी देख लीजिए 35 क्वेश्चन का इंग्लिश मीडियम में ये रहा, और यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। 35 क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, आइसोटोप किसे कहता है, एटम्स एंड सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, और जब क्या है, एटम हैव डिफरेंट एलिमेंट एंड सेम एटॉमिक मास, तो आइसोटॉप्स एंड आइसोबार हो जाएगा यहाँ पे। फिर सेकंड का आंसर देख सकते हैं, और थर्ड का आंसर जीरो वैलेंसी हो जाएगा। यहाँ पे बी में देख लीजिएगा, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बताने हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन देखिए, जाइलम में कौन से संगठक होते हैं, उन संगठक का नाम बताइए। फ्लोएम में जो निर्जीव है और जाइलम मुख्य का उनका कार्य बताना है। और यहाँ पर देख लीजिए कि अंतर कोशिकीय स्थानों और कोशिका की भित्ति की मोटाई के आधार पर पौधों की स्थायी तुलना की स्थायी ऊतकों के बारे में बताना है। बीजों और मेवों में कठोर आवरण वाला बताना है, और स्थायी ऊतक किसे कहा जाता है। देखते हैं इसके आंसर। आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, ट्रैकेट्स आ जाएगा, वेसल्स आ जाएंगे, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर आ जाएगा। फ्लोएम फाइबर कैसा होता है, डेड होता है। उसके बाद जाइलम कंडक्ट वाटर एंड फ्लोएम कंडक्ट ट्रांसपोर्ट। इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बताना था, इंटरसेलुलर और थिकनेस के बारे में कि क्या है। सेकंड का स्क्लेरेन्काइमा आएगा, और थर्ड में क्या आ जाएगा, दे आर लूजली बिकॉज दे लूज एबिलिटी टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट टू द वेरियस फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खंडय। देखो यहाँ पे एक दिया गया कि हम इसमें यहाँ पे कब बताना था कि छात्रों का रासायनिक संयोजन किस नियम पर चर्चा की गई है, और पानी के अणु में मौजूद अनुपात बताना था कि कितना उसका अनुपात है। यहाँ पे क्या, विच लॉ इज केमिकल कॉम्बिनेशन इन बीन डिस्कस इन द स्टूडेंट एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद सी में क्या कहा गया, सी और डी में से एक करना था। जल के अणु मौजूद परमाणु के द्रव्यमान के अनुपात की गणना करनी है, जल के सूत्र का द्रव्यमान की गणना करनी है। इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। कैलकुलेट द रेशियो बाय मास टू एटम प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल एंड कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखेंगे आंसर यहाँ पे एक ए आ जाएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आ जाएगा। एच और का क्या होगा, 2 1 हो जाएगा, 2 16 हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे इसको पहले रीड करेंगे किस तरीके का उसने डिवीजन देखा। स्वाति ने किन 2 प्रकार का विभाजन, तो विभाजन 2 ही होता है, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। समसूत्री और असूत्री विभाजन हो जाता है, और उनके बीच एक अंतर बताना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लड़का गिरकर घायल हो गया, कोहनी पर त्वचा छिल गई है, कौन सी कोशिका का विभाजन होगा, यहाँ पे माइटोसिस होगा। किस प्रकार की कोशिका विभाजन में लैंगिक जन्म को सुनिश्चित करता है, ये मियोसिस हो जाएगा।
एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया, बहुत ही आसान है। विच टाइप सेल डिवीजन आइडेंटिफाई द, दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। इसके बाद में क्या है, डिफ्रेंशिएट बताना है दोनों के बीच में। अगर कहीं चोट लग जाती है तो माइटोसिस होता है, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तो मियोसिस होता है। अब देख सकते हैं, पहले माइटोसिस मियोसिस, उसके बाद में यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट में माइटोसिस होगा अगर चोट लग जाएगी, मियोसिस होगा अगर हमें क्या करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, 39 क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा गया, शुभी यह देखना चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार की ध्वनि किस तरह से उत्पन्न होती है। एल्युमिनियम की छड़ ली है, पूरे एक दोस्त को दूसरी तरफ खड़ा करके उसने शुभी ने एक सिरे पर पेन से हल्का सा थपथपाया, तो दूसरी तरफ उसने कोशिश की सुनने की। क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो ध्वनि की किस माध्यम में तेजी से जो ध्वनि है किस में तेजी से जाएगी, वायु में या एल्युमिनियम में। दो सील बंद घनाकार बक्स लिए गए, ए में पानी भरा है, बी में अंदर हवा है, तो ध्वनि किस में धीरे चलेगी और क्यों। अच्छा, इसके बाद सी में क्या कहा गया है, ध्वनि में किस अभिलक्षण का पता चलता है। तारत्व का, समान तारत्व का, प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करना। ध्वनि में किस अभिलक्षण से निम्न का पता चलता है। ओके, और जब ध्वनि हवा में संचरित होती है तो बारी बारी से अधिक घनत्व वाले क्षेत्र से कम घनत्व वाले क्षेत्र में बनती है, तो किस नाम से जाना जाता है। तो इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये देखते हैं इसके आंसर। तो देखो, फर्स्ट में एल्युमिनियम हो जाएगा, बॉक्स बी में हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ टिम्बर हो जाएगा, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा ऑफिशियली आंसर की है, इसी से आपके आंसर्स चेक किए जाएंगे। थैंक यू गाइज।